साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुख क्या है और सुख कहाँ है। एक मुझे श्लोक स्मरण आ रहा है कि अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। है ना। आलसी को विद्या नहीं मिल सकती और जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं रुक सकता है, और जिसके पास धन नहीं उसका कोई मित्र नहीं हो सकता, उसका कोई फ्रेंड नहीं हो सकता है ना। और जिसके पास मित्र नहीं है वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, प्रसन्न नहीं हो सकता है ना। तो प्रसन्नता के लिए दोस्तों का होना भी आवश्यक है और हमारे मित्र जो हों वो वफादार होने चाहिए। प्रसन्नता के विषय में बात कर रहे हैं। प्रसन्नता कहाँ है? प्रसन्नता कुछ लोगों ने दुख में प्रसन्नता खोजी है, दुख में सुख खोजा है। जैसे भगवान कृष्ण जब महाभारत के युद्ध के बाद जा रहे थे तो सभी लोगों से कहा कि आप अपनी इच्छा अनुसार हमसे मांग सकते हैं कुछ ना कुछ। तो सभी लोगों ने, पांचों पांडवों ने कुछ ना कुछ मांगा। अंत में कुंती जी आई, उनकी बुआ थी। तो कृष्ण जी ने कहा कि बुआ आप भी कुछ मांग लीजिए। तो कुंती जी ने कहा कि अगर बेटा अगर कुछ देना चाहते हो, कृष्ण मेरे कन्हैया, अगर मुझे आप कुछ देना चाहते हो तो दुख दे दो, आजीवन दुखी रहूँ मैं, एक दुख जाए दूसरा दुख आ जाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ इस दुनिया में सब सुख मांगते हैं, आप दुख क्यों मांग रहे हैं? तो कुंती जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, कहा कि बेटा वो सुख किस काम का जिसमें आपका स्मरण ना हो, जिसमें आपकी याद ना आए, और वो दुख भी हजारों सुखों के बराबर है जिसमें आपका नाम लेती रहूं, आपका स्मरण आए, आपकी याद आए। जब आप ही को भूल जाऊं वो सुख किस काम का है। तो उन्होंने दुख मांगा। खैर कुछ लोगों ने दुख में सुख खोजा है ना। और सुख कहाँ है? सुख सत्संग में है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तराजू होता है, तराजू के दो पलड़े होते हैं। तो वो लिखते हैं, लंकिनी हनुमान जी से कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। हे तात, स्वर्ग और अपवर्ग का सुख तराजू के एक पलड़े में रखो, तूल न ताही सकल मिल जो सुख लो सत्संग। है ना। और सत्संग एक पल, एक क्षण में जो सत्संग किया उसको एक पलड़े में रखो। सत्संग वाला पलड़ा जो है नीचा रहेगा, वो भारी रहेगा, वजन रहेगा। मतलब सत्संग की बराबरी कोई भी सुख नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ा सुख जो है सत्संग में है। सत्संग भगवान राम सबरी से कहते कि मैया प्रथम भगत संतन कर संगा। संतों का संगत जो है, संतों का साथ, संतों का सानिध्य पहली भक्ति है ना। गोस्वामी जी लिखते, को न कुसंगति पाए न साई, रहाय न नीच मते चतुराई। कुसंग को पाकर कौन नहीं नष्ट होता। नीच व्यक्ति के अनुसार चलने से चतुराई समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती है। तो कुसंग से चतुराई नष्ट हो सकती है तो सुसंग से, सत्संग से आ सकती है। उन्होंने लिखा, सठ सुधरें सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जिस प्रकार लोहा चाहे जितना जंग लगी हो लोहे में, अगर पारस मणि का, पारस बटिया का स्पर्श करा दिया जाए तो लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार व्यक्ति चाहे जितना निकृष्ट हो जाए, चाहे जितना बुरा हो जाए, लेकिन अगर सत्संग मिल जाए तो सुधर भी सकता है। सठ सुधरें सत्संगति पाई, है ना। और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे, है ना। तब तक संत नहीं मिलेंगे और फिर आनंद नहीं होगा। रामायण में लिखा है, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। पुण्य रूपी बादल जो हैं वो सुख की वर्षा करते हैं। अगर आप पुण्य करते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, भूखे को भोजन खिलाते हैं, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, है ना। सुख और दुख हमारी सोच के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे मैंने अंग्रेजी में पढ़ा था, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके उस पार देखा जा सकता है उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके उस पार नहीं देखा जा सकता उसको ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो दुख है, दुख जीवन में आता है, अगर दुख ना आए तो सुख का कोई महत्व न समझे। अगर जीवन में दुख ना आए तो सुख का कोई महत्व न समझे। कहते हैं, जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जाने सोई।
जिसको बहुत धूप लगी है वो छाया का महत्व जानता है। तो दुख आता इसीलिए कि सुख का हम महत्व समझें, है ना। जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि श्रद्धा मनु को समझाती है स्वामी। श्रद्धा मनु से कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीज विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख की जब रात बीतती है तो सुख का सवेरा होता है। एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। और दुख जो है पतला सा महीन सा एक पर्दा है जिसके पीछे सुख छुपा हुआ है, आपको एहसास नहीं, लेकिन दुख के बाद सुख आएगा। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका यह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल, है ना। जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हो वो क्या है? जिसे तुम जगत की ज्वालाओं का मूल समझे, जगत की समस्याओं की जड़ है, वो सुख है। दुख में ही सुख छुपा रहता है, बस हमें अनुभूति नहीं हो पाती है। सुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता है और सुख दुख प्रत्येक के जीवन में आते हैं। सुख दुख इस संसार में सब काहू पर होए, ज्ञानी काटे ज्ञान ते मूर्ख काटे रोए। भगवान के जीवन में भी दुख आया जब उनका वनवास होना था, लेकिन उन्होंने एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में चेंज कर लिया। वो प्रसन्न हो गए। वो कहने उसमें लिखा गोस्वामी जी ने कि मुख प्रसन्न चित चौगुन चाओ, मिटा सोच जन राखे राओ। उनके मुख पर प्रसन्नता हो गई, प्रसन्न हो गए। कहने का तात्पर्य है कोई व्यक्ति दुख में भी मुस्कुरा सकता है, और जो दुख में मुस्कुरा सकता है, दुख का सामना कर सकता है, सुख हमेशा उसके लिए तैयार रहता है। दुख में घबराना नहीं चाहिए, है ना। मैंने कहीं पढ़ा था कि कहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, कायर को परेशान करती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो प्रयास करने की ज़रूरत है। सुख दुख से ही निकलेगा। दुख का पर्दा है और वो पर्दा जैसे हटेगा सुख हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा। देखो व्यक्ति जैसे पानी है, पानी में जोंक भी होती, कमल भी होती, लेकिन जोंक बुरी मानी जाती, कमल अच्छा माना जाता है अपने अपने कर्मों के कारण। उसी प्रकार इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, दुख भी है, सुख भी है ना। और अब व्यक्ति को अपने कर्म का फल मिलता है। अगर बुरा कर्म करोगे तो सज़ा मिलेगी, दंड मिलेगा, और अगर अच्छा कर्म करोगे तो सम्मान मिलेगा, है ना। भगवान राम भरत जी को समझाते, भैया संत असंतन कै सिकरनी जिम कुठार चंदन आचरनी। संत और असंत, बुरे और अच्छे लोग ऐसे हैं जैसे कुल्हाड़ी और चंदन। काटे परस मलय सुन भाई। हे भाई भरत, राम जी कहते हैं फरसा जो है, कुल्हाड़ी जो है चंदन को काटता है, लेकिन चंदन उसका बदला नहीं लेता है। चंदन को कुल्हाड़ी कैसे काट पाती? पेड़ के कटने का कभी किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का वो हिस्सा न होता, है ना। काटे परस मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। चंदन उसको अपनी सुगंध से सुगंधित कर देता है, बदला नहीं लेता है। तो चंदन को अपने सत्कर्म का पुरस्कार मिलता है और कुल्हाड़ी को अपने दुष्कर्म का, कुकर्म की सज़ा मिलती है। क्या सज़ा मिलती है? ताते सुर सीसन चढ़े। इसलिए चंदन संसार में प्रिय है, अच्छा माना जाता है और देवताओं के मस्तक पे चढ़ाया जाता है। ताते सुर सीसन चढ़े, जग वल्लभ श्रीखंड। संसार में प्रिय है। और कुल्हाड़ी को क्या सज़ा मिलती है? अनल दाह पीटत घने, परस बदन यह दंड। उसे आग में जला करके और उसके मुंह को, बदन को हथौड़े से पीटा जाता है। कुल्हाड़ी को ये सज़ा मिलती है। इसलिए हमें अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, चाहे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए। दुख की जब रात व्यतीत होगी तब सुख का सवेरा आएगा। और भगवान तो सुख के सागर हैं, है ना। भगवान तो सुख के सागर हैं। भगवान के सत्संग में, भगवान के नाम जाप में और भगवान का स्मरण करेंगे तो वास्तव में सुख होंगे। और सुख चाहने वाला को सुख नहीं मिलता है, अच्छे कार्य करने वाले को सुख मिलते हैं, है ना। तो भगवान से ही कहना है कि जय विधि होए नाथ है तुमोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। सच्चाई का रास्ता कठिन है, लेकिन
अच्छा है और बुराई का रास्ता बुरा है। लेकिन शुरुआत भी अच्छी नहीं होगी और अंत भी बुरा होगा। देखने में अच्छा लग सकता है, कहते हैं एवरी शाइनिंग थिंग इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है ना। और एक बात बता दें, अच्छाई के पीछे प्रत्येक व्यक्ति जाता है, प्रत्येक व्यक्ति नहीं जाता है। बुराई के पीछे सब जाते हैं, अच्छाई के पीछे सब नहीं जाते हैं। जैसे शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता और दूध बेचने वाले को गली गली में घूमना पड़ता है। इसलिए अच्छे मार्ग पे चलो, भले ही प्रारंभ में कष्ट होगा लेकिन अंत में सुख की प्राप्ति होगी। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, इफ़ पीपल कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। अगर व्यक्ति घृणा करना सीख सकता है तो प्रेम करना भी उसको सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य के हृदय में आता है। इसलिए कहा भी गया है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।